सुनो सुनो। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते। रुकिए। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, कैसे बोलिए ना। अब वो विश्वास जो है, जो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को चलाता है, अब वो कहाँ पर है? आपके पैदा हो चुका है, अब वो छोटा है। अब बड़ा करने का मतलब है उन्नति करना उसकी। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम पता क्या है? कई लोग मसीह हजे भी वो पहले दिन लड़ाई विश्वास चक्की करते, राई दा दाना, राई दा दाना, राई दा दाना, राई दा दाना। प्रभु ने क्या राई दे दाने जितना विश्वास, वो आपने हजे भी किए। बोलो, प्रभु ने कहा जी तेरा विश्वास राई के दाने जैसा। उन्होंने 20 साल पहले भी राई दे दाने लगाई थी, आज भी राई दे दाने लगाई थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो बोलो, बहनों समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वो कहते प्रभु ने क्या राई दे दाने जितना विश्वास, आज देखो मिल पाएगा, आज देखो मिल पाएगा। प्रभु ने की क्या? राई दे दाने को बड़ा कर, एनू बड़ा पौधा बनाना। आमीन, आमीन। जिस खुदा ने ये कहा कि तेरा विश्वास राई के दाने समान हो तो तू पहाड़ों को गिरा सकता है, उसी खुदा ने ये भी कहा कि यदि राई के दाने को बो दिया जाए तो वो बड़ा पेड़ बनता है। आमीन, आमीन। अब आप बताओ, आपके पास राई के दाने जितना विश्वास तो है, इसलिए तो चर्चा है। अब आप सारा जीवन यही दाना लेकर घूमते रहेंगे? क्या करना है? उस राई के दाने को कहाँ डालना है? जमीन में। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो फलेगा नहीं। आमीन, आमीन। तो फिर क्या नहीं होने चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास का, हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास की। अब यहाँ पर हम थोड़ी आधुनिक ट्रांसलेट कर देते हैं, थोड़ी ट्रांसलेट को चेंज करता हूँ आरती में। तो हम इसमें ट्रांसलेट क्या कहते हैं? हे प्रियो, अपने राई के दाने के विश्वास की उन्नति कीजिए। हमें ये आधुनिक ट्रांसलेट है, राई के दाने की नहीं, पवित्र विश्वास की नहीं, राई के दाने की। जो विश्वास है ना आपके अंदर, अब उसकी क्या करो? फिर से देखो, वही तक पढ़ना, पढ़िए द्वारा। हे प्रियो, पढ़ो पढ़ो, राई का दाना बोलना वहां पर। हे प्रियो, हाँ, तुम अपने राई के दाने के विश्वास की उन्नति करो। क्या करो? पड़ोसी को शेक करे, बोले उन्नति कीजिए, उन्नति कीजिए। सुनिए, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे उन्नति? हाँ जी, देसी के खा के, दूध पी गए, नारियल खाना नहीं भाई, वो बच्चे नहीं है। साथी उन्नति कितना होगी? अगली लाइन चलेगा, पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। भैया उन्नति कीजिए। पता कैसे होगी? हिलाओ हिलाओ भैया, हिलाओ यार, पीछे वाला हिलाई नहीं रहे। हिलाइए भैया, हिलाइए पड़ोसी को, बोलो भैया जी उठिए, उन्नति कीजिए। पता कैसे होगी? अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। आमीन। मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अब आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा, ये कैसे जान ले? मतलब यही चीज लिखी गई है कि आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? बुद्धि से प्रार्थना करने का। अभी मैं बुद्धि से बात कर रहा हूँ। यदि मैं बुद्धि की बातें छोड़कर आपको बातें करना, जो भ्रांता मानती है, रब को सीख करना मान लिया, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए पौधों ने कहा छाटा माटा करने से अच्छा मैं बुद्धि की बात तुम्हें सिखा दूं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम बंद कर दो बोलना, क्योंकि इसी से तो क्या होगी? उन्नति होगी। देखिए, आपके जल्द से निकाले पहला कुरिन्थियों शायद 14 अध्याय है। हाँ 14 ही है, पहला ही कुरिन्थियों 14 अध्याय। एक पेज पढ़ लेंगे तो 14 अध्याय आ जाएगा। पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। एक बार वरदाना देने का ताली बजती है। कहते आप
राई के दाने की जितना विश्वास, एक लकीर के फकीर मत बनिए। यदि आपने मुझे आत्मा पाया है, पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं कि तुम्हें वरदान दूं, अर्थात विश्वास। क्या दूं तुम्हें? जो मुझ में और तुम में भी होगा। आमीन आमीन आमीन। ऐसा विश्वास जो आपको पानी के ऊपर चला सकता है, ऐसा विश्वास जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। उसने विश्वास किया, उसने कहा हटो पीछे, क्या करता हूं, मेरे मास्टर ने सिखाया मुझे जिंदा करोगे, उसने कर दिया। आमीन आमीन आमीन। उसके अंदर विश्वास था, बच्चे के माने थे कि हाँ खुदा के वचन का तरीका तो हो सकता है। आमीन आमीन आमीन। उसके अंदर, पौलुस के अंदर एक लिटिल फेथ था, छोटा विश्वास था। वरदान तो था लेकिन अभी वो छोटा था, अभी उसने उन्नति की नहीं थी। याद रखिए, यही पतरस प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जब जेल में डाल दिया गया, उससे पहले यीशु के एक चेहरे की गर्दन अलग कर दी गई। एक शिकंजा होता था, ऊपर से आया, गर्दन याकूब की अलग कर दी, मार दिया, और पतरस को पकड़ा। अब इसकी बारी है मारने के लिए। अब बताओ, पतरस वहां पर डरना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जब मौत को उसने देखा, उसके अंदर एक लिटिल फेथ था। जब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं चखा था, छोटा विश्वास था, तो पानी में डूबने से डर गया। यीशु सामने था, अभी यीशु भी सामने नहीं है, और देख रहे कि अगला दिन मेरा फांसी का दिन है, अगले दिन मुझे मार देंगे। तो क्या किया पतरस ने? बाइबल बताती है कि जेल के अंदर वो तराड़े मार के सुता गया। क्या कर रहा था वो? बोलिए, क्या कर रहा था? पता क्यों? क्योंकि अब उसका विश्वास लिटिल नहीं था, वो लिटिल फेथ नहीं, वो विश्वास ही नहीं था। उसके अंदर अब वरदान उन्नति कर चुका था, अब वो विश्वास को पा चुका था। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हो सकता है कि आप यीशु के पीछे चलते हो, लेकिन जब सामने की हवाएं आती हैं, तब आपका विश्वास परखा जाता है। आमीन आमीन। यदि आपके अंदर वरदान है, विश्वास है, तो परखा जाएगा और आपको नोट किया जाएगा कि उस समय आप क्या करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। महिलाएं बोले, अपने विश्वास की उन्नति कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। बोलो बोलो, विश्वासी विश्वास को बड़ा कीजिए। आमीन आमीन आमीन। कितने लोगों को sermon समझ में आ रहा है? एक बार ताली दो। पौलुस कह रहे, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं विश्वास का। और यीशु ने पौलुस को कहा, तेरा विश्वास क्या है? छोटा है। अब विश्वास को बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया और आत्मा के वरदानों। आमीन। आइए जरा देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। देखिए वरदानों के बारे में इस शिक्षा को ले लीजिए, क्या लिखा है उसकी 4 ऐसे। वरदान तो कई प्रकार के हैं। एक बार ताली दिया यीशु के लिए। वरदान कितने हैं? बोलो। लगता जब दवाई कराना है, वो चाहिए नहीं है, वरदान नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਹੋ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ बाद में अगवा टिके वाला कहते। हालेलुया। कोई शक नहीं, यीशु चंगा करता है। लेकिन आज बात कहते जिहदा विआह होने में घोड़ियां होंदियां जाइए चाहिए आ, अज गल वरदाना की हो रही ते वरदान लैके ही जाना। आमीन 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 आमीन। वरदान कई प्रकार के हैं, पढ़िए बेटा। परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा कितने हैं? आत्मा कितने हैं? वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है। पढ़िए। और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी कई प्रकार की है। जरूरी नहीं कि मैंने मैक पकड़ा मैं ही सेवा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं रमेश से कम सेवा करता हूँ, हो सकता है कि मैं राजेश की पत्नी का नाम क्या भूल गया मैं,
हाँ, ये बैठी सामने, मोनिका से कम सेवा कर दो, ये बाथरूम धोती आखा नहीं करते, है ना? हो सकता है बच्चों से कम सेवा करता हूँ। सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु कितने हैं? हालेलुया। फर्क ये पड़ता है कि मैं अपनी सेवा में ईमानदार से खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। यदि मेरी सेवा प्रीच करना है, लोगों की आत्मिक आंखों को खोलना है, क्या मैं खोल रहा हूं या नहीं, ये नोट किया जाएगा। आपकी सेवा क्या है वो आपको नोट करना है और उस सेवा में वफादारी के साथ करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक सवाल पूछ रहा था, साथ साथ बोलना है ना, सोचे भी पास्टर जी मैं प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ ना उदाहरण। कितने लोगों को धर्मेंद्र बहुत पसंद है? धर्मेंद्र पुराने बंदे को पूछना है, पुराने बंदे धर्मेंद्र वो पैंट यहाँ क्या कर मैं उदाहरण देने लग गया। धर्मेंद्र की फिल्में देखी आपने? आप तो नहीं देखते होंगे, पहले देखी। पसंद था लघु, पसंद था लघु, गब्बर, अमरीश पुरी। अच्छा अब सुनिए, अमरीश पुरी बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़े देखते, सनी देओल आता है, धर्मेंद्र आता है, लोगों ने लैब दिया आ गया सालन पट्टू। और यदि धर्मेंद्र को आप क्रिकेट खेलने के लिए भेज देंगे, इसमें जान बड़ी चौके छक्के मारेगा, क्या वो जीतेगा? हाँ जी। या सनी तेंदुलकर को भेज दो, लो जी आप 4-5 गुंडे कुट के आओ, सिर पड़वा के घर बड़े था गल करे। सेवा उसी प्रकार से, सेवा कई प्रकार की है। कुछ लोगों की ये सेवकाई नहीं है, वो चाहते कि यही करें। कैसे कर सकते? क्या होगा? सिर पड़वा के की होंगे, कई सेवकाइयां वो है। हाँ मैं गा लेता हूँ, मुझे आता है गाना, जब मैं गाता लोगों के आत्मा मेरा वो वरदान है, मेरी वो कॉल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप अच्छा प्रचार कर लेते, वो आपका वरदान है, आपकी कॉल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉल वहां पीछे खड़े होकर आराधना करना है। आमीन। अब आराधना करने वाले, हालेलुया, देखो आदमियों के जो शेप बनाते हैं, बाल सेट करते हैं, नाई सेम है, औरतों का भी सेम है। अब औरतों वाला सामान बंदों के लगा दोगे तो मामला गड़बड़ आएगा कि नहीं करना है? ऐसे ही सेवका अभी जिसका काम, जिसका सामान उसको दो ना, आप दूसरे को पकड़ा दो तो मामला गड़बड़ा देगा, पता लगेगा वो नमूना करके दौड़ता करे। हालेलुया। वरदान तो कई प्रकार के हैं, गाना वरदान है, सेवा करनी वरदान है, लाइटें सेट करना वरदान है, साउंड सिस्टम को चलाना वरदान है, साउंड बजाना वरदान है, पीछे बैठ खड़े होकर लोगों को नाच के उत्साहित करना वरदान है। वरदान कई प्रकार के हैं, सेवा कई प्रकार की है, और प्रभु और आत्मा, प्रभु और आत्मा, प्रभु और आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आगे क्या लिखा है? और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। अरे पास्टर जी हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा YouTube के ऊपर एक पास्टर है, वो लंगड़े की लाइन लगाते हैं, अरे चलो चलो उठ के चलते हैं। अरे वाह, सामर्थ्य के काम कई प्रकार के, करता कौन बड़ा है? क्या के देखो चलो लंबू दे नाच उठता, क्या के देखो चल तेरे में जदे नाच उठते चल चलू, केदे नाच उठता है? ये नाच ये यीशु का नहीं है, सामर्थ के काम कई प्रकार के हैं। प्रभु कितने हैं? प्रभु एक ही है। उसकी वो जॉब है, उसकी वो जॉब है। वो मेरा काम नहीं कर सकता, मैं उनका नहीं कर सकता। समझ आ रहा ना? जितना मैं कुड़िया बड़ा खोलना तो वहां सवेर वाली या शाम वाली वो नहीं खवा सकते ना, तो खा होनी है। हर एक व्यक्ति की सेवा अलग है, प्रभावशाली कार्य अलग है। आमीन। प्रभु एक ही है। पढ़िए आगे। परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੈੜ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਢੋਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਓ ਪੈੜ ਪਾੜ ਦੋ।
कैसा होगा? आमीन आमीन। समझिए बात को। आपको देखने की आपके पास क्या है। हालेलुया। और लोग का ये कोठियां देके अपने कोठे ना लग जा करो। हालेलुया। आप जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਜਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ और ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਐ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन आमीन आमीन। और प्रभु एक है, वरदान कई प्रकार के, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के। पढ़िए आगे क्या लिखा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, आत्मा का, सबको एक कॉमन चीज जो है वो एक साथ जो करती है वो क्या है? आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा का प्रकाश क्या है? गैर जुबान में प्रार्थना करना। आमीन आमीन आमीन। एक जो हमें कॉमन करती है, सामने पवित्र आत्मा पाया। हो सकता आप पवित्र आत्मा पा के लंगड़े चला रहे, हो सकता आप पवित्र आत्मा पा के मुर्दों को जला रहे, हो सकता आप पवित्र आत्मा पा के प्रचार कर रहे, हो सकता है कि आप सुसमाचार सुना रहे। लेकिन हम सबको कॉमन जो चीज करती है वो है अन्य भाषा का वरदान, वो है पवित्र आत्मा का प्रकाश। आमीन 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 आमीन। बोलिए ना आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि संत पौलुस भी मेरे जितना गर्म प्रचार नहीं करता होगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है वो प्रचार कर रहा है कि उनका छत को थले टेक गया, सो गया बेचारा, कहीं सौन नहीं देते। मैं उन्होंने बड़ा तत्ता ही हाँ। आमीन। तो तुम सौन नहीं देता, तुम डिगते नहीं कुर्सी तो देखो, तुम लोगों डिग्या नहीं चक के खड़ा करोगे इसी तरह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रूथ की टीचर मेरे पास आई, बोलती कि आप तो पास्टर हैं, आप तो बड़े मतलब गुस्से वाला स्वभाव रखते हैं। मैं कहा मैं थोड़ा तत्ता मास्टर हाँ, थोड़ा पीछे रह के गल करी बेटा। हाँ मैं पास्टर हूँ, थोड़ा तत्ता है। आमीन। डरदा मैं कह दूंगा परमेश्वर को, बारा काम करते नहीं डरते थी प्रभु को। हालेलुया। तो तत्ते रहना थोड़ा जा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तत्ता रह भाई। क्योंकि ठंडे स्टोपा के उत्ते मक्खियां बह जाती होंगी, थोड़े तत्ते रहना चाहिए। ताली जाके तत्ते होने थोड़े। जी बढ़िया आगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। एक को बुद्धि की बातें, एक को ज्ञान की बातें। कई बार मैं सोचता हूँ प्रभु, मैंने अपनी दवाई कईयों को शेयर की, कईयों को नहीं पता। मैं रोता था, मैं कहा मूर्ख जिहा बंदा, मैनू लोग देख के मेरी गल्लां सुन के हसदे आ, मैनू अकल है नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नहीं कर पाते। हालेलुया हालेलुया। कईयों को बुद्धि दे देता है कि जाओ ये बुद्धि के साथ काम करो। आमीन आमीन आमीन। आप देखो जाके अंतनुल्लाह की चर्च में जाकर देखो, खुदा ने कितनी बुद्धि दी है उनको कितनी समझ है कि कैसे कैसे वो मैनेज करना है, कैसे कैसे वो एक बुद्धि का प्रधान है जो उनके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। और असी भी कहिए जो असी भी इतने कर लीए, साढ़े तो 100 नहीं समझते, ये भी इतने रुस्से होंगे इतने बनाने लेंगे। समझ आ रही ना। वरदान अलग अलग प्रकार के, कई उन्होंने बुद्धि दी भी कितना सामने है, जिन्होंने बुद्धि दी है तो काम भी दिता है कि चलो भी सांभो, क्योंकि जेरे को ज्यादा दिता गया उनको ज्यादा लेखा भी लिया जाएगा। भाई तो लिया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। कईयों को बुद्धि की बातें, कईयों को समझ की बातें। हालेलुया हालेलुया। आप पढ़िए आगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, उसी आत्मा से विश्वास। अब यही पर रुक जाओ। उसी आत्मा से विश्वास, उसी आत्मा से विश्वास। विश्वास क्या है इसका मतलब? प्रधान कई प्रकार के, कई लंगड़े चला रहे, कई बुद्धि से काम कर रहे, कोई समझ से काम कर रहे, और कईयों के अंदर उसी आत्मा का वरदान है, वो है विश्वास। ये अलग नहीं है, ये खड़ा है।
चाहिए। और बाइबल बताती है वो फल भी है पवित्र आत्मा का, 9 फल है गलातियां 5 अध्याय में लिखे हुए, उसमें भी विश्वास आता है और वरदानों में भी विश्वास आता है। एक चीज 2 जगह पर कैसे हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है कि फल कई प्रकार के, यहाँ पर लिखा प्रदान कई प्रकार के, दोनों जगह में एक चीज कॉमन है, विश्वास दोनों जगह में मिलेगा आपको। ये आत्मिक वरदानों में भी और आत्मिक फलों में भी। यदि आपके अंदर वो विश्वास जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यदि वो बड़ा होना, वो है आपके अंदर, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो आपके अंदर है, उसको बोलते हैं पवित्र विश्वास। क्या बोलते हैं उसे? एक विश्वास वो है, हाँ जी हाँ जी यीशु जी धन्यवाद, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। वो भी विश्वास है, वो भी यीशु ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ मोमबत्तियां लेके आके कई भैन दिवाली वाले दिन भी आ गई है, बार्डर की दीवे मोमबत्तियां ला ली है, मैं कहूँ घरों चला के ले आई है, ला दो मैं लाइटा बंद कर दो भी, थोड़ा नहीं रहा करो, आओ भी इन्ना लाइटा लाई और मैं कहते मोमबत्तियां नहीं लावांगे। मतलब समझो बात। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास उनके पास भी, लेकिन आपके पास जो विश्वास है, आपके पास कैसा विश्वास है? अब आप यीशु के हो गए, आपकी वे गर्दन काट दे और कहे कि तलवार रख दी है, चले थे मथा टेकोगे नहीं। कभी आला खा प्रसाद है, तू खाया खा दे तो वड़ दिखाओगे नहीं। ये विश्वास है जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर पैदा हो, हालेलुया। ये वरदान है जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर पैदा हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शर्माइए का बात। बहन सोनिया, आपको आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चा आपके घर में है, कितने महीने हो गए प्रेग्नेंट में? ऊंची बात में बोली, जरा शर्माइए बात। 7 महीने। अब 7 महीने का बच्चा इसके घर में है। अब समझिए बात को, जब वो पहले दिन आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जब आपने चेक किया कि प्रेगनेंसी है, बच्चा है, क्या जब आप रिपोर्ट चेक करती हैं औरतें, क्या उस समय बच्चा गर्भ में होता है? नहीं। जब आपको कैसे पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं? प्रेग्नेंट का मतलब बच्चा है अंदर। जब पहले दिन आप चेक करते हैं, बच्चा होता है कि नहीं होता? बोलो वो भैनों, बोलो तो सही नहीं, शर्माने वाली कड़ी गल है। मैं भी तो जम्मिया ही है, आपा केड़ा हो गए जम्मे हैं सारे। दसो हुंदा कि नहीं हुंदा? हुंदा है, लेकिन उन्हें पूछा नहीं है क्यों नहीं है मेरे आप। हालेलुया। वो ऐसा ना होता। हालेलुया। लेकिन वो है कहाँ है? उसी के घर में। अभी भी है, अभी भी कहां पर है? घर पे। क्या मैं सवाल पूछता हूं औरतों से, क्या आज भी वो उतना ही है जितना पहले दिन था? वो क्या हो रहा है धीरे धीरे? क्या हो रहा है? आपका विश्वास भी आपके अंदर पैदा हो चुका है, वो बड़ा होने वाला है, वो बड़ा होने वाला है, उसका पालन कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। अब इस औरत को देखिए जो 7 महीने की, अब विश्वास उसके अंदर है। अब ये ठीक से खाएगी नहीं, ठीक से अपनी केयर नहीं करेगी, तो बच्चे में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बच्चा लेकर सारा कुछ करी जाती है, काम भी करी जाती है, मतलब जिन्हें नहीं करने डॉक्टर ने मना किए होंगे, मैंने नहीं पता। धन्यवाद परमेश्वर ने औरत नहीं बनाया, मेरे तो बहुत खासी मैं तो देख के हो तरह होता। धन्यवाद प्रभु, तुमने बंदा बनाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपनी अपनी मां के लिए ताली बजाओ।